जब हम इतनी अच्छी मिठाई घर पर ही बना सकते हैं तो हमें बाज़ार क्यों जाना। भाई इतनी महंगी मिठाई जब हम 100 रुपये में ही ढेर सारी तैयार कर सकते हैं तो भाई हम बाज़ार से क्यों जाएं। तो आज हम बनाएंगे होली स्पेशल मिठाई जो कि खाने में बहुत ही बेहतरीन लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मावा ले लिया है और इसको हमें क्या करना है, धीमी धीमी आंच में इसको भूंज लेना है। तो हमें गैस की फ्लेम याद रखनी है, मतलब मीडियम ही रखना है, तेज़ नहीं करना है। क्या है, मावा बहुत जल्दी जल जाता है। तो इसको हमें अच्छा भूंजना है जब तक कि अच्छा सुनहरा नहीं हो जाए। तो आप देख सकते हैं। और मावा में अगर घी होता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो हम लोगों के यहाँ मावा बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि ये घर का ही मावा है। तो यहाँ पे जो मावा है वो भून गया है, इसको आप देख सकते हैं। इसी तरीके का हमें मावा भूनना है। तो अब इसमें हम मिलाएंगे बूरा शक्कर। अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो आप मतलब बूरा शक्कर नहीं है तो आप चीनी को भी पीस के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच बूरा शक्कर डाली है और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप जैसे कम मीठा खाते हो तो आप कम भी डाल सकते हैं। और 1-2 मैंने इलायची को कूट लिया था बिल्कुल महीन और उसको भी डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से मेवे डाल दी हैं, काजू किशमिश बादाम। और यहाँ पे मैंने गरी का बुरादा डाला है जो कि मैंने 2 चम्मच डाला है। और इसको हमें अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दिया था मैंने। और अब हमें लगाना है आटा, क्योंकि हम आटा लगाएंगे तभी तो हमारी मिठाई बनेगी। तो यहाँ पे मैंने आटा के लिए 2 कप मैदा ले लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो आपको याद रखना नमक बिल्कुल थोड़ी ही मात्रा में डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और यहाँ पे फिर मैंने 2 चम्मच छोटी चम्मच मैंने सूजी डाल दी है। और फिर मैंने मोन के लिए यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो रिफाइंड तेल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बड़ी चम्मच ही ली है तेल मोन के लिए, तो आपको बड़ी चम्मच ही लेना है, नहीं तो छोटी चम्मच से आप 4 चम्मच डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मोन की क्वांटिटी कैसी है कि हमारे जब लड्डू बनने लगे, आप हाथ से जैसे आप दबाएंगे तो लड्डू बनने लगते हैं। तो ये हमारा मोन पूरा परफेक्ट है। तो अब मैंने यहाँ पे आटा लगाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, 1 कटोरी दूध का ही इस्तेमाल किया है। इससे क्या है, जो हमारी मिठाई है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आप लोग अगर दूध हो तो दूध का यूज कीजिए, अगर नहीं है तो पानी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी से भी कम दूध लगा था, नाप तोल के 1 कप लगा था। तो यहाँ पे मेरा जो आटा है वो रेडी हो गया है। इसको मैंने ढक कर रख दिया है। इसको मैंने 10 मिनट तक ढक कर रख दिया है। इससे क्या हो, सूजी जो है फूल जाएगी अच्छे से। और अब यहाँ पे हमें बनाना है चाशनी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चाशनी ले ली है। आप अगर 4 चम्मच बड़े 4 चम्मच डालें, और मैंने यहाँ पे लेकिन बड़ी कटोरी 1 कटोरी का यूज किया है। तो वहाँ पे 1 कटोरी हमारी चाशनी पर मतलब कि अच्छे से हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इलायची कूट कर डाल दी थी। अब इसको हमें अच्छे से मेल्ट होने देना है। तो जब तक हमारा सिरप मतलब कि चाशनी बन रही है तब तक यहाँ पे हम अपने डो को देखते हैं, वो पूरी तरीके से अच्छे से मतलब कि हो गया था। अब इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से हमें इसको मसलना है और इसकी हमें बड़ी बड़ी लोइयां तैयार कर लेनी है। और यहाँ पे आप देखना गाइस कितनी झटपट ये मिठाई बनती है और खाने में तो इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें हम ना ही मशीन का यूज करेंगे ना ही किसी चीज़ का, यानी हाथों से हम झटपट बना लेंगे। तो इसको हमें आपको देखना है कि बेलने के लिए हमें थिकनेस कितनी चाहिए, मतलब कि हल्का मोटा हो, ज़्यादा मोटा नहीं और ज़्यादा पतला नहीं, हल्का ही चाहिए। और इसको मैंने एक ग्लास की सहायता से इसको कट कर लिया है। तो क्या है, मुझे थोड़ी सी मतलब मोटी लग रही थी, जो हमारी पूरी है वो थोड़ी मुझे मोटी लग रही थी। तो मैंने इसको हल्का सा 2 बेलन मैंने बेला था, तो उससे मतलब कि उसको बढ़िया अच्छी हो गई थी। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें जो हमने
जो हमने खोवा का मिक्सचर तैयार किया था, तो हमें उसमें 1 छोटी चम्मच ही हमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और जो साइड है, साइड में हमें जगह रखनी है कि हम इसमें जो आप मतलब आप चाहे मैदा घोल के भी लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे पानी का यूज किया है, तो पानी से भी बहुत अच्छे से चिपक जाती है। तो आपको एक उंगली की सहायता से मतलब कि किनारे किनारे पानी लगा लेना है। और फिर जो हमने जो पूड़ी दूसरी बनाई है, उसको भी हमें इसके ऊपर ही चिपका देना है। तो आप इसको हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस कीजिए और बस आराम से इसको उठा लीजिए। तो आप देख सकते हैं इसी टाइप से हमें इसको प्रेस करना है। और इसको हमें ना ही काटना है, ना ही कुछ नहीं, हमको अच्छे से इसको क्या करना है, गौंथना है। तो आप देख सकते हैं, आप इस टाइप से भी गौंथ सकते हैं। ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसी टाइप से ही अधिकतर गुजिया को गौंथती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लगती है। आप भी चाहें तो सीख सकते हैं, बहुत आसान है। तो मैं आप खुद भी देख सकते हैं कितनी सुंदर लगती है। आप चाहें तो सिंपल जो डिज़ाइन है वो भी बना सकते हैं, आप वो भी आप मतलब बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके की गौठन की है, तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लगती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ पे मैंने 2 प्रकार से इसको गौठा था। तो एक प्रकार से मैंने ये वाली गुठाई की थी, दूसरी मैंने सिंपल गुठाई की थी जी, तो सबसे बन जाती है, आसानी से बन जाती है। और यहाँ पे मैंने सारी जो मेरी मिठाई है वो मैंने गौठ के कर लिया था रेडी। तो अब यहाँ पे हमें देखना, हमारी जो चाशनी है वो बन के हो गई थी रेडी। तो आप देख सकते हैं हमें इसकी, आप देख सकते हैं किस टाइप से हमें इसको मतलब कि रखना है। तो इसको हमें जैसे हम रसगुल्ले की चाशनी बनाते हैं, वैसे ही हमें इसको चाशनी को तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था तेल, आप चाहें तो घी में भी इसको सेक सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम रखी है मीडियम। तो यहाँ पे मैंने सारी जो अपनी जो मिठाई मैंने सारी डाल दी है। तो इसको हमें एकदम गैस की फ्लेम मीडियम रखना है, आपको विशेष ध्यान रखना। और फिर हमें एकदम स्लो कर देना है कि स्लो आंच में इसको हमें तलना है। तो यहाँ मैंने सारी जो हमारी मिठाई उसको हमने तल दिया है। तो भाई आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गई हैं। तो इसको हमें एकदम गोल्डन ब्राउन तक सेकना है, मतलब कि हल्का सुनहरा सेकना है। तो बस यहाँ पे जो हमारी मतलब मिठाई जब तल जाती है वो अपने आप ही ऊपर आ जाती है और बिल्कुल खस्ता मिठाई हमारी तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने जो हमारी मिठाई तल गई थी तो मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और इसको हम अब जो हमने चाशनी बनाई है उसमें हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इसी टाइप से मैंने सारी उस मतलब कि जो मिठाई बनाई थी वो मैंने डाल दिया और इसको मैंने एक चम्मच की सहायता इसको अच्छे से पलट दिया है। क्या है, इससे जो हमारी चाशनी है उसके अंदर पहुंच जाए और थोड़ी देर में 10 मिनट के अंदर ही इसमें जो चाशनी है बहुत अच्छे से पहुंच जाती है। आप इसको थोड़ी देर ढक के रख दीजिए, बहुत अच्छे से इसमें चाशनी पहुंच जाती है। और फिर मैंने डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा मैंने मेवा डाल दिया था, काजू और बादाम। क्या है, जिससे देखने में हमारी जो मिठाई है भाई बहुत सस्ते में बन गई है और देखने में भाई बहुत ही ज़्यादा महंगी लगती है। तो आप देख सकते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी, जो कि आप 10 मिनट ही मतलब लगा था और रस इसके अंदर बहुत आसानी से पहुंच जाता है और भाई खाने में तो इतनी टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप लोग इसको होली में ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब